अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम RSCSA का लेक्चर नंबर 7 लेक्चर नंबर 19 का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 19 पार्ट 3 लास्ट पार्ट्स में हम स्टडी कर रहे थे एसिलिनिक्स को। तो आज हम एसिलिनिक्स के बाकी बाकी चीज़ों को हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि हम एसिलिनिक्स के मोड कौन कौन से होते हैं, प्रीमिसिव मोड क्या होता है, इन्फोर्सिंग मोड क्या होता है। इसके अलावा हमने डिसेबल मोड देखा था वो क्या था। इसके अलावा हमने देखा था कि हम मॉनिटर किस तरह करते हैं अपनी कॉन्टैक्ट लेबलिंग को, प्रोसेस के ऊपर, फाइल के ऊपर, डायरेक्टरी के ऊपर और पोर्ट्स के ऊपर। इसके अलावा हमने देखा था कि ऐसी बुलियंस क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के ऐसी बुलियंस क्या होते हैं, उसको किस तरह ऐसी बुलियंस किन की टाइप्स के होते हैं, FTP के लिए बुलियंस कौन से होते हैं। इसके अलावा आज हम देखेंगे कि हम एसिलिनिक कॉन्टेक्ट्स किस तरह उसको ऐड करते हैं, किस तरह सेट करते हैं, किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं फाइल्स और फोल्डर्स के, फाइल एंड डायरेक्टरीज के ऊपर। इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट फाइल कॉन्टेक्ट्स पढ़ेंगे। लिस्ट एंड आइडेंटिफाई एसिलिनिक्स फाइल प्रोसेस कॉन्टेक्ट्स, यूज बूलिंग सेटिंग्स, डायग्नोज एंड एड्रेस रूटीन एसिलिनिक पॉलिसी वायलेशन, यूज एसिलिनिक्स टू मैनेज एक्सेस टू फाइल एंड इंटरप्ट, ट्रबल शूट एसिलिनिक सिक्योरिटी इफेक्ट्स। तो सब स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ एसिलिनिक्स, इन्फोर्सिंग मोड, प्रीमिसिव मोड, डिसेबल मोड, कॉन्टेक्ट्स हमने देखा था। कॉन्टेक्ट सेटिंग किन किन के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है, यानी कौन कौन से उसके एलिमेंट होते हैं, फाइल, डायरेक्टरी, पोर्ट्स, प्रोसेस, यूज़र्स, उसको मॉनिटर किस तरह किया जाता है, पोर्ट्स के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, फाइल्स के ऊपर, फोल्डर्स के ऊपर। फिर हमने उसके पार्ट्स देखे, कितने किस्म के पार्ट्स होते हैं इसके कॉन्टैक्ट लेबलिंग के। यूज़र पार्ट होता है, रोल पार्ट होता है और टाइप पार्ट होता है। यूज़र पार्ट और रोल पार्ट हमारे पास RSCSA और RSCE एग्जाम के अंदर नहीं आता। टाइप पार्ट आता है, तो हमें टाइप पार्ट पे फोकस करना है। टाइप पार्ट क्या होता है, उसको किस तरह सेट करते हैं, किस तरह उसको कन्फिगर करते हैं, किस तरह उसको मॉडिफाई करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेटिंग ऑफ कॉन्टैक्ट लेबल्स के, लेबल्स की सेटिंग किस तरह की जाती है कॉन्टैक्ट लेबल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो हाउ टू सेट कॉन्टैक्ट टाइप के। हमारे पता होना चाहिए कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटर को कि कॉन्टैक्ट टाइप किस तरह सेट किए जाते हैं। यू कैन सेट दिस कॉन्टैक्ट टाइप्स ऑन फाइल एंड डायरेक्टरीज। RSCSA रिक्वायरमेंट कि हमारे पास RSCSA की रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास जो एग्जाम के अंदर सवाल आएगा वो आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट टाइप्स सेट करने होंगे कि इनके ऊपर सिर्फ फाइल और डायरेक्टरीज के ऊपर। एंड अदर ऑब्जेक्ट सच एज नेटवर्क पोर्ट्स, ये हमारे पास रिलेटेड होगा। नेटवर्क पोर्ट्स, प्रोसेस के ऊपर लेबलिंग सेट करनी है, नेटवर्क पोर्ट्स के ऊपर लेबलिंग सेट करनी है। ये सारा हमारे पास आएगा एग्जाम RSCE एग्जाम के अंदर। बिकॉज सेटिंग कॉन्टैक्ट टाइप्स ऑन फाइल इज व्हाट यू रियली नीड टू नो फॉर RSCSA। लेट फोकस ऑन द फर्स्ट टास्क कि हम देखेंगे RSCSA के कोर्स के हिसाब से कि कॉन्टैक्ट टाइप फाइल्स के ऊपर किस तरह सेट किए जाते हैं, किस तरह उनको ज़रूरी नीड होती है उनकी, उसको किस तरह जानते हैं, ये सब कुछ हम उसको सेट करेंगे। तो हमारे पास सेट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है SCManage की, और एक कमांड होती है CHON की। CHON CHON की कमांड होती है। ये हम यूज़ नहीं करते, सिर्फ हम जो यूज़ करते हैं वो कमांड यूज़ करते हैं SCManage की कमांड। दिस इज़ अ कमांड यू वांट टू यूज़। द SCManage कमांड राइट्स द न्यू कॉन्टेक्ट्स ऑफ द SCLinux पॉलिसी फ्रॉम विच इट इज़ अप्लाइड टू द फाइल सिस्टम। कि हमने अगर किसी भी डायरेक्टरी के ऊपर या किसी फाइल के ऊपर कोई भी मैंने कॉन्टेक्ट्स लेबलिंग सेट करनी है तो मुझे उसके लिए कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, SCManage की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर मैं किसी फोल्डर के ऊपर जब भी मैंने कॉन्टैक्ट्स लेबलिंग सेट करनी है तो मुझे सबसे पहले कमांड यूज़ करनी पड़ेगी SCManage की। फिर उसके बाद मुझे एक कमांड और यूज़ करनी पड़ेगी रिस्टोर कॉन की कमांड है। वो क्या करेगी, रिस्टोर की जो कमांड है रीसेट कॉन, वो क्या करेगी, इस पूरे जो जो SCLinux की जो मैंने कॉन्टैक्ट्स लेबलिंग सेट किया उसको इम्प्लीमेंट कर देगी उस फोल्डर और फाइल के ऊपर। तो हमारे पास एग्जांपल है सिंपल, दो दिन मैंने एग्जांपल्स ऐड की हैं। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास FTP से रिलेटेड एग्जांपल है। जो FTP का जो हमारे पास
डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है वार FTP पब, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है। इसके ऊपर जो SC लिनक्स के जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जो टाइप पार के कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो पब्लिक अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर टी होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो सिंपल यूज़ हो रहा था, ये रीड ओनली के लिए यूज़ हो रहा था। अगर मैं किसी फोल्डर के ऊपर पब यानी FTP के फोल्डर के ऊपर, जिस तरह यहाँ पर एक स्टफ नाम का एक फोल्डर है, इस फोल्डर के ऊपर अगर मैं ये कॉन्टेक्ट सेट कर देता हूँ पब्लिक अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर टी, यानी इसका मतलब ये है कि इस फोल्डर के ऊपर सिर्फ मेरे पास रीड ओनली की एक्सेस होगी, कि मैं इस फोल्डर पर सिर्फ रीड कर सकता हूँ। इस फोल्डर के अंदर किसी किस्म की मैं चीज़ मॉडिफाई नहीं कर सकता, राइट नहीं कर सकता। इसी तरह अगर मैंने रीडेबल की एक्सेस चाहिए कि मुझे राइट भी करना है, रीड भी करना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए मुझे क्या सेट कर कॉन्टेक्ट्स क्या सेट करने पड़ेंगे, मुझे पब्लिक अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट्स अंडरस्कोर रीड राइट और अंडरस्कोर टी। जिस तरह ये अपलोड्स नाम का फोल्डर, ये अपलोड नाम का फोल्डर जो है, इसके ऊपर क्या रीड राइट की मेरे पास परमिशन है, तो उसके लिए मेरे पास जो कॉन्टेक्ट्स होंगे वो पब्लिक अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट्स अंडरस्कोर राइट रीड राइट अंडरस्कोर टी। सेम इसी तरह अगर हमारे पास अपाची है यानी HTTP सर्वर है, तो उसके लिए भी सेम उसी तरह पब्लिक अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट्स, सॉरी यहाँ पर इसकी कॉन्टेक्ट्स चेंज हो जाते हैं एग्जैक्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें जब हम करने लगेंगे, यहाँ पर ज़रा चेंज हो गए हैं। पब्लिक अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट्स अंडरस्कोर जो टी है, ये हमारे पास उसकी कॉन्टेक्ट्स आते हैं FTP के। यहाँ ये कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो FTP के, यहाँ पे गलती से मुझसे कॉपी पेस्ट हो गया था, तो वो मैं ध्यान नहीं दिया। तो मैं आपको var www.html की मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कॉन्टेक्ट्स कॉपी पेस्ट जो है, इसको ठीक कर लेते हैं। मैन SC मैनेज -f कॉन्टेक्ट्स, तो यहाँ पर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे कॉपी, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं _rw। ठीक हो गया। अगर जब आप अपाची यूज़ कर रहे हैं या HTTP सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए जो कॉन्टेक्ट्स यूज़ हो रहे होंगे, रीड ओनली में httpd_sys_contacts_t, रीड ओनली के लिए इसी तरह अगर रीड राइट के लिए एक्सेस चाहिए तो http_sys_contacts_read_write_t। ये हमारे पास किस फोल्डर के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहेंगे, var www.html के ऊपर। जब मैं अपाची का पैकेज इंस्टॉल करूंगा या HTTP का जब पैकेज इंस्टॉल करूंगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अपाची का जो फोल्डर होम डायरेक्ट जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट फोल्डर होता है, वो var www.html होता है। तो इस HTML के ऊपर ऑलरेडी सेट हुए होंगे httpd_sys_contacts_t। इसी तरह जब var FTP pub के ऊपर जब मैं सेट करूँगा, देखूंगा जब FTP के लिए मैं FTP के जब मैं पैकेज इंस्टॉल करूँगा, जो उसके डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होंगी उसके ऊपर भी ये SC लिनक्स के ये कॉन्टैक्ट्स ऐड हुए होंगे, अगर मेरे पास SC लिनक्स ऑन है। अब रीस्टोर डिफ़ॉल्ट फाइल कॉन्टैक्ट्स, अगर मैंने रीस्टोर करने हैं अपने फाइल्स को, अपने कॉन्टैक्ट्स को, तो उसको किस तरह रीस्टोर किया जा सकता है कि मेरे पास गलती से मैंने एक फोल्डर के ऊपर मैंने SC लिनक्स कॉन्टैक्ट्स सेट कर दिए, तो उसको मैंने रीस्टोर करना है, तो रीस्टोर भी की कमांड भी हम यूज़ कर सकते हैं उसको रीस्टोर करने के लिए। You can also apply the contact setting from the policy to the system using restore con, कि हम restore con के थ्रू भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट सेट कर सकते हैं इसको किसी फोल्डर के ऊपर या फाइल के ऊपर। द restore con command is useful command because in the policy the default setting are defined for the most file and directories on the computer। रीस्टोर कॉन के थ्रू हम किस तरह पॉलिसी सेट कर सकते हैं, सिर्फ पॉलिसी रीस्टोर कॉन के थ्रू तब सेट होगी अगर हमारे पास किसी फाइल के ऊपर या डायरेक्टरी के ऊपर कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेट हुई है SC लिनक्स की, तो वो सिर्फ उसको डिफ़ॉल्ट पर जाके सेट कर देगा।
if the wrong context setting is ever applied, you just have to type restore con to reply if from the policy to the file system. अगर किसी फोल्डर के ऊपर या फाइल के ऊपर कॉन्टेक्ट लेबलिंग जो है वो रॉन्ग सेट हुई है तो मैं रीस्टोर कॉन की कमांड एंटर करूंगा तो मुझे डिफ़ॉल्ट पे जो उसकी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी होगी उसके ऊपर मुझे वो ले जाएगा, वो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी जो होगी वो सेट कर देगा. यूजिंग रीस्टोर कॉन दिस वे कैन बी यूजफुल टू फिक्स प्रॉब्लम ऑन न्यू फाइल्स. बिफोर एग्जाम्पलिंग हाउ टू डू इट, लेट टेक अ लुक एट हाउ न्यू कॉन्टेक्ट सेटिंग्स आर अप्लाइड. अब इसमें रीस्टोर कॉन में भी हमारे पास 3 किस्म की कैटेगरीज आई होती हैं. पहली कैटेगरी ये है कि इफ़ अ न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड, अगर मैं कोई नई फाइल क्रिएट करता हूँ किसी फोल्डर के अंदर या किसी डायरेक्टरी के अंदर, इट इनहेरिट द कॉन्टेक्ट सेटिंग्स फ्रॉम द पेरेंट डायरेक्टरी. तो जो पेरेंट डायरेक्टरी के ऊपर जो भी कॉन्टेक्ट लेबलिंग सेट हुई होगी वो उस फाइल के ऊपर इनहेरिट हो जाएगी. इफ़ अ फाइल इज़ कॉपी टू द डायरेक्टरी, दिस इज कंसिडर्ड अ न्यू फाइल, सो इट इनहेरिट द कॉन्टेक्ट सेटिंग फ्रॉम द पेरेंट डायरेक्टरी. अब इसमें यह होगा कि अगर मैंने एक फाइल को कॉपी किया एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में, जब दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जब फाइल कॉपी होगी पेस्ट होगी तो वो जो कंसिडर्ड होगी वो एज अ न्यू फाइल कंसिडर्ड होगी. तो उस जो डेस्टिनेशन फोल्डर होगा जिसमें मैंने पेस्ट किए, जिस फोल्डर के अंदर मैंने फाइल को पेस्ट किया, उस फोल्डर के ऊपर जो भी कॉन्टेक्ट लेबलिंग सेट हुई होगी वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, वो उसके ऊपर उस फाइल के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, इनहेरिट हो जाएगी. इफ अ फाइल इज मूव or copy while keeping its property by using cp-a, the original context settings of a file are applied. अगर मैं किसी फाइल को मूव करता हूँ या कॉपी करता हूँ cp-a स्विच के साथ, तब क्या होगा, तब जो हमारे पास ओरिजिनल फाइल होगी उसके ऊपर जो सेटिंग्स इंप्लीमेंट हुई होंगी, जो कॉन्टेक्ट सेटिंग्स इंप्लीमेंट हुई होंगी वही हमारे पास डेस्टिनेशन फाइल के ऊपर भी वही सेटिंग्स इंप्लीमेंट हो जाएंगी. It is also possible to relabel the entire file system. Doing so implies all the context settings are defined in the policy to the file system, because the policy should always be leading the context settings. Relabeling a file system may be a good idea. अगर आपको एक ये भी हमारे पास सूरत हाल है कि अगर आपके पास पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे गलती से हमारे पास वो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पूरे फाइल सिस्टम के ऊपर जो लेबलिंग है वो गलत इंप्लीमेंट हो गई है या आपसे गलती से आपके पास कमांड चल गई है, तो उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ तो रीस्टोर कॉन की जो कमांड है वो पूरे स्लैश के ऊपर चला दीजिए, पूरे स्लैश डायरेक्टरी के ऊपर चला दीजिए. वो क्या होगा, पूरे फाइल सिस्टम के ऊपर रीस्टोर कॉन इम्प्लीमेंट कर देगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ. नहीं तो आप दोबारा एक फाइल क्रिएट कीजिए जिसका नाम रखें /auto-relabel, उसके बाद मशीन को रीबूट कर दें तो वो हमारे पास बूटिंग टाइम के ऊपर पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर SC लिनक्स की जो कॉन्टेक्स्ट लेबलिंग है वो दोबारा नए सिरे से नए तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी. द नेक्स्ट टाइम your server is restarted, the file system will automatically be relabeled. Restore con -r -v -r रिकर्सिवली -v के वर्बस हमें इसको दिखाओ किस फोल्डर के ऊपर, जिस फोल्डर के ऊपर मैंने कॉन्टेक्ट लेबलिंग सेट की है उस फोल्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी. पहले एक डिफाइंड करना, ऐसी मैनेज क्या कर रहा है, ऐसी मैनेज की जो कमांड है वो डिफाइंड कर रही है कि इस फोल्डर के ऊपर ये वाली पॉलिसी डिफाइंड होनी, ये वाली पॉलिसी होनी चाहिए. और रीस्टोर की कमांड क्या कर रही है, रीस्टोर कॉन की कमांड की कर रही है उस फोल्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही है. रीस्टोर कॉन -rv var www.html. तो आगे बूलियन सेटिंग्स आ गई हैं, तो बूलियन सेटिंग्स हम पढ़ने से पहले एक दफ़ा हम रीस्टोर कॉन और ऐसे मैनेज के थ्रू पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, सेट करके देखते हैं. तो मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास cd var ftp pub लास्ट टाइम जब हमने इंस्टॉलेशन की थी ठीक है, लास्ट टाइम जब हमने FTP इंस्टॉल किया था VSFTPD का जो पैकेज जब हमने इंस्टॉल किया था मशीन के ऊपर, तो लास्ट टाइम जब हमने करने की कोशिश की थी तो तब हमारे पास ये
डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी बनी थी वार FTP पब, जब हमने पैकेज इंस्टॉलेशन देखी थी कि पैकेज को किस तरह इंस्टॉल किए जाते हैं, कि हमने लोकल रिपोजिटरी क्रिएट की थी, उसके लिए हमने FTP यूज़ किया था। तो ये सारा हमारे पास वो चीज़ है कि ये हमारे पास ये ऑलरेडी। अब इसके ऊपर कॉन्टैक्ट लेबलिंग देखते हैं, FTP फोल्डर के ऊपर कॉन्टैक्ट लेबलिंग्स क्या है। तो ls-l करता हूँ, इस टाइम कोई नहीं है, तो जी करता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं आ रहा क्योंकि पब फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैं डायरेक्टरी की देखना चाहता हूँ पब फोल्डर के ऊपर क्या है। मेरे पास वो SE लिनक्स के कॉन्टेंट्स हैं, तो मैं साथ -d का स्विच भी लगा दूंगा। वो डी बता रहा है कि डायरेक्टरी की शो कराओ जो करंट डायरेक्टरी है उसका। अब इस करंट डायरेक्टरी के ऊपर इतनी जो चीज़ है ये हमारे पास यूज़र से रिलेटेड है, system_user object_r, ये मेरे पास रोल से है। ये चीज़ जो मेन चीज़ है जो हमने देखनी है वो ये है public_contacts_t, किसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है, पब फोल्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है। तो अगर एक स्टेप मैं यहाँ से बैक जाता हूँ तो इस पर मैं कमांड चलाता हूँ, तो मेरे पास क्या है, public_contact_t किस फोल्डर के ऊपर है, पब नाम के फोल्डर के ऊपर। अगर मैं FTP का देखना चाहता हूँ तो ये मेरे पास FTP के ऊपर भी कॉन्टैक्ट्स वही आ रहे हैं, जो FTP फोल्डर है उसके ऊपर भी। अगर मैं आपको इस तरह दिखा दूं तो ये मेरे पास FTP फोल्डर के ऊपर भी सेम वही कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। सेम इसी एक स्टेप बैक, तो इधर FTP का जो फोल्डर है कहाँ पे हमारे पास, ये FTP का फोल्डर है। इसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं वो क्या है, public_contacts_t। ठीक है, ये सारे। अब मैं अगर इसके अंदर मैं कोई फोल्डर क्रिएट करता हूँ वार FTP पब के अंदर, जब भी मैं कोई फोल्डर क्रिएट करूंगा तो इस फोल्डर के अंदर या फाइल के अंदर जो भी मैं जब क्रिएट करूंगा तो इसके अंदर जो इसकी SE लिनक्स की जो कॉन्टैक्ट लेबलिंग होगी वो मेरे पास इनहेरिट हो रही होंगी। कहाँ से, मेरे पब फोल्डर से, मेरे FTP फोल्डर से, और मेरे जो FTP का फोल्डर है पब का फोल्डर उससे इनहेरिट हो रही होंगी, क्योंकि अपने वो पेरेंट डायरेक्टरी से, अपने पेरेंट से वो इनहेरिट कर लेता है। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ mkdir टेस्ट नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, test1 test2, इसी तरह कुछ फाइल्स क्रिएट कर देता हूँ abc xyz, ये मैंने फाइल। अब मैं इसके ऊपर देखना चाहता हूँ तो ये इसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट लेबलिंग है वो हमने देखनी है, वो क्या, public_contact_t। ये सारी की सारी इनहेरिट हो रही है किधर से, अपने पेरेंट डायरेक्टरी से। ठीक है, अगर अब इसमें एक ये चीज़ आ गई, अब मैं इसको यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, बल्कि फाइल ही क्रिएट करते हैं, mkdir टच कर देता हूँ फाइल टेस्ट SE लिनक्स -test नाम की एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ। इस फाइल को 1 कर देता हूँ, इस फाइल को 2 कर देता हूँ। ये मैंने 3 फाइल क्रिएट की हैं। अब 3 फाइल्स के ऊपर जो मेरे पास SE लिनक्स की जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्या आ रहे हैं, कहाँ पे फाइल्स, ये 3 admin_home_t। अब ये कहाँ से इनहेरिट हो रहे हैं, मेरी अपनी होम डायरेक्टरी से, यानी जिस यूज़र से मैं लॉगिन हूँ इस यूज़र की जो होम डायरेक्टरी है उसे इनहेरिट हो रहा है। अगर मैं इस यूज़र की होम डायरेक्टरी का दिखाता हूँ आपको कॉन्टैक्ट्स, ये मेरे पास होम डायरेक्टरी है, किसकी, रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी। इसके ऊपर क्या है, मेरे पास कॉन्टैक्ट सेटिंग कौन सी हुई है, admin_home_t। अब इसके अंदर जितने भी इसके फोल्डर्स बनेंगे, फाइल्स बनेंगी, उन सब की पॉलिसीज़ क्या हो रही होंगी, इनहेरिट हो रही होंगी अपने पेरेंट डायरेक्टरी से। अब मैं इसको मूव करता हूँ किसी एक फाइल को, पहले एक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, SE लिनक्स टेस्ट को, इसको फाइल कॉपी करता हूँ कहाँ पर, वार FTP पब के अंदर। ठीक है, एक कॉपी कर दी, दूसरी को मैं मूव करता हूँ वार FTP पब। तो हम देखते हैं वार FTP पब के अंदर क्या चेंज आया। अब जब मैंने SE लिनक्स -test नाम के फोल्डर फाइल को जब मैंने कॉपी किया तो उसकी जो डेस्टिनेशन फोल्डर था, यानी वार्ड FTP पब, जो पब फोल्डर के ऊपर जो SE लिनक्स के कॉन्टैक्ट्स थे वो सेट हो गए हैं। क्योंकि जब कॉपी करते हैं तो वो नए यानी डेस्टिनेशन लोकेशन पे जाके उसकी फाइल नई क्रिएट होती है, उसके आइनोड्स भी चेंज होते हैं, जिसकी वजह से वो पेरेंट डायरेक्टरी के ऊपर जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे इनहेरिट हो जाते हैं।
जब मैंने फाइल सेट की, फाइल को मूव किया, तो वो जो ऑलरेडी जो ओरिजिनल फाइल के ऊपर जो कॉन्टैक्ट्स थे, कॉन्टैक्ट्स लेबलिंग थी, वो सारी की सारी इसके ऊपर सेट हो गई। ठीक है, वही इसके ऊपर आ गई, जो मेरे पास रूट यूज़र के ऊपर, जो रूट डायरेक्टरी के ऊपर जो थी मेरे पास एडमिन अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर टी, जो कॉन्टैक्ट लेबलिंग थी इनहेरिट होकर फाइल के ऊपर, वो यहाँ पर आ गई। ठीक हो गया। इसके अलावा हम दोबारा इसी में आते हैं, इसको CP-A के थ्रू सेट करते हैं, भेजते हैं var ftp pub, var ftp pub, ls-ld। अब जब मैंने इसको सेट किया CP-A के साथ, वो भी उसने उसको फाइल को क्या किया, मूव किया। तो जब मूव करते हुए फाइल को, जो उसकी ओरिजिनल फाइल के ऊपर जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो सेम वही कॉपी होते हैं, नए कॉन्टैक्ट उसके ऊपर नहीं आते। अब हमने, जब मैं इस फोल्डर को एक्सेस करूंगा, मैं इस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए मेरे पास, मैं देख लेता हूँ युम रेपो लिस्ट। अच्छा, रेपो लिस्ट में मेरे पास होम रूट डाउनलोड्स में कुछ नहीं है मेरे पास। यहाँ से मैं करता हूँ, डाउनलोड कर लेता है पैकेज pkgs.org। यहाँ से मैं पैकेज कर लेता हूँ epel-release। इस पैकेज को मैं यहाँ से कर लेता हूँ डाउनलोड हो गया। मैं इस पैकेज को कर लेता हूँ इंस्टॉल हो गया। इसको मैं कर लेता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ युम इंस्टॉल फाइलज़िला। FTP के लिए हम यूज़ करते हैं फाइलज़िला सॉफ्टवेयर है, लिनक्स के लिए भी है, विंडोज़ के लिए भी है। आप जिस पे आप चाहें यूज़ कर सकते हैं इस फाइलज़िला को। ठीक है, जब तक ये डाउनलोड होता है हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर एक फ़ोल्डर और क्रिएट कर लेते हैं, mkdir फाइलज़िला के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इस फोल्डर के ऊपर हम देखते हैं परमिशन क्या है, ऐसे कॉन्टैक्ट्स की, वही हमारे पास जो ऐसे कॉन्टैक्ट्स की जो फाइल परमिशन एडमिन अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर टी है। इसको मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, फाइलज़िला को कहाँ पे मूव करना, var ftp pub के अंदर। मैंने जब इसको मूव किया var ftp pub पे, तो इस पे जो लेबलिंग देखते हैं क्या है, हमारे पर लेबलिंग आ रही है var ftp pub ls-lz। इस पे जो लेबलिंग आ रही है फाइलज़िला एडमिन अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर टी। ठीक है, अब मैं इस फाइलज़िला को, यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल हो गया फाइलज़िला को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने मशीन का नाम देता हूँ, जो मेरे पास मशीन IP है, मेरे पास 172.16.201.150। तो पोर्ट देता हूँ 21, क्योंकि FTP की जो पोर्ट है वो 21 है। तो ये मेरे पास FTP पब नाम का फ़ोल्डर, पब में वो मेरे पास एक्सेस हो गया, क्योंकि इसका एनोनिमस यूज़र था, यहाँ मैंने कोई यूज़र ने पासवर्ड नहीं दिया, तो वो मेरे पास डायरेक्ट कहाँ पे एक्सेस हो गया, पब के अंदर। अब पब के अंदर मेरे पास डिफरेंट फोल्डर हैं, फाइलज़िला है, टेस्ट है, test1 test2। अगर मैं test1 करता हूँ, test1 मेरे पास एक्सेस हो गया। तो इसके अंदर मैं कुछ भी फाइल डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे उसने दिया क्या था, नो न्यू डायरेक्टरी परमिशन डिनाइड, क्योंकि इस पर मेरे पास परमिशन नहीं है। इसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट्स हैं
टेस्ट नाम के फोल्डर के ऊपर जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो कौन से हैं, रीड ओनली कॉन्टैक्ट्स हैं, कि सिर्फ ये रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। अगर मैं इस पर राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे वो एरर आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास फेल ट्रांसफ़र में भी वो शो, अच्छा वो ये मेरे पास उसने ऊपर शो कर रहा है। अगर मैंने कमांड चलाई है न्यू डायरेक्टरी की, वो मुझे डिलीट हो रहा है। इसी तरह अगर मैं टेस्ट 1 के अंदर करता हूँ, कोई नई फाइल क्रिएट करता हूँ, टेस्ट ज़िला फाइल ज़िला, तो मुझे एरर आ गया, क्रिटिकल फाइल ट्रांसफ़र एरर, क्योंकि वहाँ पे कोई परमिशन नहीं हो सकती इस नाम की कोई भी कमांड परमिशन डिनाइड, क्योंकि इसके ऊपर भी रीड ओनली है। इसी तरह अगर मैं फाइल ज़िला का फोल्डर जो मैंने क्रिएट किया था, अब इस फोल्डर को मैं जब एक्सेस करता हूँ तो मेरे पास ये भी एक्सेस हो गया फाइल ज़िला का फोल्डर। इसके अंदर मैं कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो इधर भी एरर आ गया परमिशन डिनाइड का। ठीक है, अब मेरे पास चीज़ें सारी थी फाइल ज़िला के अंदर। मैंने डिफरेंट फोल्डर क्रिएट किए, पब फोल्डर के अंदर उसको FTP के थ्रू एक्सेस किया, उस पर मैंने राइट करने की कोशिश की है कि राइट नहीं हो पा रहा। अगर मैं यहाँ पर अब टेस्ट फोल्डर जो है इसके अंदर कुछ मैं फाइल्स क्रिएट करता हूँ, टच 1 2 3 4 5 6 सारे मैंने फाइल्स कुछ क्रिएट की हैं। अब इस फाइल को मैं यहाँ से डाउनलोड करना चाहूँ टेस्ट के अंदर, अच्छा है, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये मेरे पास फाइल्स आ गई हैं। तो मैं यहाँ पर अपने पर लोकल डाउनलोड करना चाहता हूँ, कहाँ पे टेम्प फाइल के अंदर मैं कर लेता हूँ, बल्कि टेम्प में भी नहीं, मैं इसको करता हूँ रूट के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के अंदर मैं ये फाइल को डाउनलोड करता हूँ तो ये मेरे पास फाइल डाउनलोड होगी। डाउनलोड मेरे पास फाइल हो गई है। अगर मैं यहाँ पे कोई फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई डायरेक्टरी है, ये मेरे पास डायरेक्टरी को मैं अपलोड करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरे पास डायरेक्टरी अपलोड नहीं हो रही, परमिशन डिनाइड आ गया, क्योंकि मेरे पास रीड ओनली की एक्सेस थी। इसी तरह अगर मैं फाइल ज़िला के ऊपर करना चाहता हूँ, फाइल ज़िला में भी सेम वही इशू आ जाएगा कि मेरे पास वो एरर आ गया कि क्रिएटिंग डायरेक्टरी परमिशन डिनाइड। अगर इधर मैं फोल्डर फाइल अपलोड करना चाहता हूँ तो फाइल भी अपलोड नहीं होगी, क्रिटिकल एरर है, फाइल ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही। अब इस टेस्ट फोल्डर की मैं परमिशन दिखा दूँ तो आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये सेम वहीं से अपने पेरेंट्स से इनहेरिट हो रही है। तो अब मैं इसको मैनेज करते हैं कि जो हमारे पास जो परमिशंस हैं ये सेट होनी चाहिए फाइलज़िला फोल्डर के ऊपर भी, और जो हमारे पास दूसरी ऐसी लिनक्स टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, इनके ऊपर भी मेरे पास सेट होनी चाहिए परमिशंस। तो परमिशन सेट करने का तरीकाकार तो एक तरीकाकार तो ये है कि रिस्टोर कौन की कमांड चला दी जाए -r -v के साथ, किसके ऊपर, फाइलज़िला फोल्डर के ऊपर या फाइल के ऊपर। अगर फोल्डर है तो आप r लगाएं, अगर फाइल है तो आप r लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल आगे रिस्टोर के साथ फाइल का नाम दे दें, वो रिस्टोर हो जाएगी। तो रिस्टोर फाइल का मैंने जब किया तो उसने क्या किया, रीसेट इस परमिशन टू, आपको ये चीज़ देखनी है, admin_home_2 कहाँ पे सेट हो गया, public_contacts_t। तो अगर अब आपको दिखाता हूँ तो अब इस फाइल ज़िला के ऊपर ये परमिशन सेट हो गई हैं। अपनी जो इसकी FTP की अपनी कॉन्टैक्ट्स लेबलिंग थी वो सारी की सारी इसके ऊपर सेट हो गई है। ठीक हो गया। अब मैं अगर दूसरा तरीका ये है कि ऐसे मैनेज f कॉन्टैक्ट्स -t -a का मतलब है, इसमें मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ऐसी मैनेज f कॉन्टैक्ट्स हेल्प -t का मतलब है टाइप, कि टाइप बताओ ऑब्जेक्ट की कौन सी टाइप है। इसके अलावा लिस्ट है, और लिस्ट दिखा देता हूँ। ऐड ए का मतलब है ऐड करो, डी का मतलब डिलीट करो। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एल करता हूँ, ये सारे के सारे मेरे पास
पूरे के ऊपर के डिफरेंट फाइल्स के ऊपर FTP के ऊपर जो भी फाइल्स हैं, FTP है, HTTPS है, और को जितनी भी एप्लीकेशन है सब के ऊपर अगर मैं यहाँ पे FTP की दिखाता हूँ तो ये FTP के ऊपर इसके कुछ जो कॉन्टेक्ट्स हैं, लेबलिंग है, वो ये है, डिफरेंट है। पब्लिक के लिए दिखाता हूँ, पब फोल्डर के लिए, ये पब्लिक फोल्डर के लिए अगर पब्लिकली किसी को एक्सेस करना है तो पब्लिक अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट्स अंडरस्कोर टी है। ये सारी की सारी आपको लेबलिंग यहीं से आपको मिल जाएगी। आपको बस पता होना चाहिए कि मैंने इस फोल्डर के ऊपर क्या ऐड करना है, कौन सी कॉन्टेक्ट्स लेबलिंग ऐड करनी है, आपको इस कमांड से आपको मिल जाएगा अगर आपको पता है तो। पब्लिक FTP के लिए, पब्लिक फोल्डर्स के लिए ये है आपके पास पब्लिक अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट्स अंडरस्कोर टी। किस्सा सेट करनी है माइनस FTP ऐसी मैनेज एफ कॉन्टैक्ट्स माइनस ए ऐड करो, माइनस टी टाइप कौन सी होनी चाहिए, पब्लिक अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर टी। आगे किसके ऊपर सेट करनी है, फाइल थी हमारे पास SELinux /test। आगे यही चीज़ आपको जो दिखा रहा है इसी तरह ये आपको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी। ये असल में सॉरी ये चीज़ इस तरह आएगी, ये ठीक हो गया। ये हमारे पास, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अच्छा फाइल स्पेसिफिक ऑप्शन इज नीडेड फॉर ऐड। ठीक हो गया, ये हमारे पास सेट होगी। इसके बाद सेट करने के बाद रिस्टोर भी आपको कमांड चलानी है। रिस्टोर कौन, -R -V SELinux test1। तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली इसके ऊपर भी सेट हो गई। ठीक है, आपको रिस्टोर कौन भी आपको बाद में सेट करनी, कमांड चलानी पड़ेगी। तो आगे LS -LZ करता हूँ तो ये मेरे पास इसके ऊपर भी सेट हो गई। सेम इसी तरह S2 लिनक्स के ऊपर भी हम सेट करते हैं, इसको रिस्टोर की कमांड चलाते हैं। रिस्टोर कौन की, -V SELinux set2। ठीक हो गया, ये इसके ऊपर भी सेट होगी। इसी तरह अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग अब यूज़ करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा अब हम देखते हैं काम, अब इसके ऊपर देख लेते हैं। इसके साथ थोड़ी थोड़ी ट्रबल शूटिंग्स भी, थोड़ी सी हम ट्रबल शूटिंग भी देख लेते हैं साथ। अब इसी के ऊपर हम एक काम और थोड़ा सा कर लेते हैं, वार FTP pub वार FTP pub। इसके अंदर एक फाइल मैं फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, mkdir राइटेबल नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब राइट फोल्डर के ऊपर LS -LZ करता हूँ तो इसके ऊपर जो कॉन्टेक्ट्स लेबलिंग है वो ये लेबलिंग ऐड है। तो मैं इस लेबलिंग को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ SEManage -F contacts -A -T public underscore contacts public underscore contact underscore T writable /static
एक्सक्लेमेशन मार्क। ये चीज़ आपको बेशक आप इस चीज़ का रट्टा लगा लें या आपको एज इट इज़ ही लिखनी है, इसमें मसला होगा तो वो कॉन्टैक्ट्स लेबल ऐड नहीं हो पाएंगे। तो ये ऐड हो गया। अब इसके ऊपर रीस्टोर कौन चलाता हूँ। सबसे पहले जब ऐड हो गया तो आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ आउटपुट इसकी। जब ऐड हो गया तो अभी तक इसके ऊपर सेट नहीं हो पाई, सॉरी मैं इसको चेंज नहीं कर पाया। RT_T RW_T तो मैं दिखाता हूँ। तो अभी तक इसके ऊपर साथ RT_T नहीं आ रहा, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमने डिफाइन कर दिया इस फोल्डर के ऊपर जो परमिशन होनी चाहिए वो रीड राइट की होनी चाहिए। अभी तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके ऊपर रीस्टोर की कमांड चलाएंगे। रीस्टोर कौन की -R-V राइटेबल public_contact_। ठीक हो गया। अब मैं इसके ऊपर दिखाता हूँ आपको। वो ज़रा थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी कि हमारे पास जो इन्वर्टेड कॉमा है वो फोल्डर पे आएगा, उससे पहले कॉन्टैक्ट्स लेबलिंग के ऊपर नहीं आएगा। तो दोबारा दिखाता हूँ। तो अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने डिफाइन कर दिया कि इस फोल्डर के ऊपर, राइटेबल फोल्डर के ऊपर जो कॉन्टैक्ट लेबलिंग होनी चाहिए public_contact_RW_T होनी चाहिए। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं कमांड चलाता हूँ रीस्टोर कौन की। रीस्टोर कौन ls-lz public_contacts_RW_T यहाँ पर एक काम करते उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, मैं इसको फोल्डर को बाहर ज़रा यहाँ पे मैं करता हूँ फोल्डर क्रिएट mkdir राइटेबल। इसको मैं मूव करता हूँ राइटेबल को कहाँ पर, var ftp pub के अंदर। अब मैं इसकी ज़रा परमिशन दिखा देता हूँ var ftp pub। तो ये मेरे पास की ये राइटेबल की परमिशन ये आ गई home_admin_home_t। तो इस पर मैं ऐसी मैनेज का स्क्रिप्ट चलाता हूँ, कमांड चलाता हूँ ऐसी मैनेज की, ताकि इसके ऊपर कॉन्टैक्ट्स लेबलिंग ऐड हो जाए। तो ऐसी मैनेज पे ये होगी। तो इसको ls करके दिखाता हूँ। तो अभी तक इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए रीस्टोर कौन -R-V राइटेबल। तो ये मेरे पास कॉन्टैक्ट सेटिंग्स की public_contact_T वो राइटेबल नहीं वो सेट कर पा रहा। अच्छा, अभी तक वो क्यों नहीं कर पा रहा वो देखते हैं। ls-lz। अच्छा, अभी तक इसको सेट नहीं कर पा रहा रीड राइटेबल्स, वो कॉन्टैक्ट्स इसके सेट नहीं कर पा रहा। इसको क्या इशू है वो हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं। तो var ftp var ww
HTML के अंदर। जब var_w_h_w_html के अंदर करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ LSZ। इसके ऊपर जो कॉन्टेक्ट लेबलिंग सेट हुई है वो http://d_sys_contacts_t। अब ये कहाँ से इनहेरिट हो रही है? अपने पेरेंट फोल्डर से इनहेरिट हो रही है। पेरेंट फोल्डर के ऊपर जो है परमिशंस वो भी HTML के ऊपर जो फोल्डर है उसका RHEL 7.2 का जो पेरेंट फोल्डर है वो HTML है। HTML के ऊपर कौन सी परमिशन सेट हुई है? कॉन्टेक्ट लेबलिंग कौन सी सेट हुई है? http://d_sys_contact_t। अगर हम इसको एक्सेस करते हैं यहाँ पर httpd, तो ये मेरे पास कहता है index.html नॉट फाउंड। तो index.html को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ तो मेरे पास का अपाची का जो डिफ़ॉल्ट पेज था वो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास अपाची की जो सर्विस है वो रन हो रही चल रही है। अच्छा, RHEL 7.2, तो ये मेरे पास पूरी की पूरी मेरे पास लास्ट टाइम हमने जब लोकल रिपोजिटरीज की थी वेब के थ्रू, अपाची के थ्रू, ये वो आ रही। ठीक हो गया। तो RHEL 7.12 है। इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर भी जितनी आपकी जो परमिशन कॉन्टेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे पेरेंट से इनहेरिट होके आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ जिस तरह विम कर लेता हूँ index.html, तो इसमें कुछ लिख लेता हूँ, राइट कर देता हूँ। तो इसकी कॉन्टेक्स्ट लेबलिंग चेक करते हैं। तो इसकी जो कॉन्टेक्स्ट लेबलिंग है वो क्या आ रही है? http://d_contact_d। किसकी आ रही है? index.html। index.html को मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ तो ये मेरे पास फाइल एक्सेस हो जाएगी index.html की, किसके अंदर ये राइट हुआ हुआ है। इसी तरह यहाँ पर मैं जिस तरह मैं वहाँ से मूव कर लेता हूँ var ftp pub के अंदर से टेस्ट नाम की फ़ाइल को मैं, या SELinux टेस्ट की फ़ाइल को मैं यहाँ पर मूव कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर जो लेबलिंग्स आ रही है वो कौन सी आ रही है? public_html contacts_t। तो इसकी मैं जब इसको एक्सेस करता हूँ वेब पर, इसको मैं ज़रा इसमें भी कुछ ऐड करता हूँ, राइट कर देता हूँ चीज़ें। तो इसको मैं जब करता हूँ एक्सेस SELinux_test, एक मिनट। चलिए मैं इसको देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि यहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर की। हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि अपाची के ऊपर असल में ये यहाँ पर ये फाइल इसको एक्सेस नहीं होनी चाहिए, परमिशन डिनाइड का इशू आना चाहिए, कोई और इशू आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कॉन्टैक्ट्स की जो है हमारे पास सेटिंग्स जो है वो ज़रा चेंज है। public_contacts_t है। इसकी परमिशन एक्चुअली ये परमिशन होनी चाहिए जिसकी वजह से इसको एक्सेस नहीं होना चाहिए, एक्सेस नहीं होनी चाहिए फ़ाइल। तो हम इसको देखते हैं कि क्यों एक्सेस हो रही है, क्या इशू है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।